ये कहानी शुरू होती है अद्भुत इनक्रेडिबल एशिया के जंगल से, जहाँ पाए जाते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक वास्प एशियन जायंट हॉर्नेट, मधुमक्खियों का यमराज। यूं तो ये झुंड में घूमते हैं, लेकिन शिकार ढूंढने के लिए निकलता है सिर्फ एक स्काउट हॉर्नेट, जिसका काम होता है मधुमक्खियों का घर ढूंढना और वहां पर अपने शरीर से निकला केमिकल छोड़ना, जिसे सुनकर बाकी झुंड आ सके। तो एक दिन इन कुछ एशियन जायंट हॉर्नेट भैया का कोलंबस जाग गया और उड़ते उड़ते पहुंचे यूरोपियन हनीबीज के पास। यूरोपियन हनीबीज बहुत ही शांत, सुशील, अपने गुरुकुल में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन से रहते थे, आने वाले खतरे से अनजान। तभी एक जायंट हॉर्नेट की नजर इन मधुशालाओं पे गिरी। वो उनके आशियाने पर अपने शरीर का केमिकल छोड़ने लगा ताकि लोकेशन ट्रेस हो सके। अपने से 5 गुना बड़े इस महाकाय जीव को देखकर मधुमक्खियां बौखला गई। ये कौन आ गया भाई? सारी मधुमक्खियां एक एक करके घर से बाहर निकलने लगी। कुछ आगे गई पूछने, अरे भैया, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है? मधुमक्खियां नहीं जानती थी उनके नसीब में क्या लिखा है। हॉर्नेट ने मधुमक्खियों पर आक्रमण किया। एक अकेला जायंट हॉर्नेट घंटे में 300 मधुमक्खियां मार सकता है। वो एक एक कर मधुमक्खियों के सिर काटता चला गया। देखते ही देखते पूरा झुंड वहां आ गया और शुरू हुआ महाभयंकर मधुमक्खियों का मौत का तांडव। कुछ देर पहले बहादुरी से लड़ने वाली मधुमक्खियां अब वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन प्रकृति के पास इसका भी हल है। मधुमक्खियां डायरेक्ट हॉर्नेट से लड़ नहीं सकती, लेकिन यहां से हजारों लाखों किलोमीटर दूर रहने वाली मधुमक्खियां जो जानती है हॉर्नेट से कैसे लड़ा जा सके। तो कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है रामाधीर सिंह के खेत में खड़े पेड़ की डाली पर, जहां शहर से दूर मधुमक्खियों ने अपना छोटा सा घर बनाया है। वहां ये होशियार और आत्मनिर्भर मधुमक्खी बड़ी खुशी से रह रही है। तभी एक हॉर्नेट स्काउट शिकार की तलाश में वहां पहुंचता है। उसे देख सारी मधुमक्खियां घर में लॉकडाउन होती है और फिर अपनी एकता का परिचय देने वाली स्ट्रेटेजी बनाती है। और वो देखो दूसरा फिर से आ गया। अरे गीता, हमारी बात सुनो, डरो मत। हाँ, डरो मत। देखो, हम सबको एक साथ रहकर उसको हराना है। अगर यह साला सेकंड में भी लेकर आया तो हम सब को खाएगा। तो चलो 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 चलो, 1 2 3। कमरिया डिंचा, कमरिया डिंचा। मधुमक्खियां हॉर्नेट को अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे क्या होने वाला है इस बात से बेखबर नादान हॉर्नेट अंदर चला जाता है। जैसे ही मधुमक्खियों को पता चलता है कि हॉर्नेट उनकी जाल में फंस गया, सभी मधुमक्खियां एक साथ हमला करती है। सभी मधुमक्खियां हॉर्नेट पर टूट पड़ती है। उस पर वो डायरेक्ट अटैक नहीं करती, बल्कि वो सारी मधुमक्खियां उसे घेर लेती है और अपना पेट हिलाकर वाइब्रेशन जनरेट करती है। वाइब्रेशन के कारण अंदर का तापमान अचानक से बढ़ने लगता है। धीरे धीरे तापमान 170 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ये टेम्परेचर जायंट हॉर्नेट को बर्दाश्त करने के लिए नामुमकिन होता है। नतीजा, हॉर्नेट की तंदूरी। और इससे मधुमक्खियों के घर का पता उस जायंट स्काउट हॉर्नेट के साथ हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता है। मधुमक्खियों के पास हॉर्नेट से बचने का कोई इलाज नहीं था, जैसे फिलहाल हमारे पास कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है। लेकिन फिर भी आत्मनिर्भर मधुमक्खियों ने एकता से घर में लॉकडाउन रहकर सूझबूझ और समझदारी से जायंट हॉर्नेट को हराया। अगर मधुमक्खियां ये कर सकती है तो हम इंसान क्यों नहीं? मधुमक्खियों की तरह घर में ही रहिए। जरूरत नहीं है तो बाहर मत निकलिए, भीड़ मत कीजिए।
बाहर खतरा है। स्टे होम, स्टे सेफ, ताकि फिर एक बार जीतेगा और मुस्कुराएगा इंडिया।